पिछले सेशन में हमने लिक्विडिटी रेशियो देखा था, फिर सॉल्वेंसी रेशियो भी देखा, बहुत सारे फार्मूला देखे, उसके कॉन्सेप्ट देखे कैसे होता है। आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे, बस एक टॉपिक पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का तो बहुत सारा फार्मूला है, एक फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। उस फार्मूला का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलाता है, चाहे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। कहने का मतलब कि हम शुरू बार में बताए थे कि मान लीजिए कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। देखिए पापा तो कंपनी ए प्रॉफिट कमाती है 200 रुपीज, मान लीजिए 200 रुपीज कंपनी ए कमाती है और कंपनी बी 400 रुपीज कमाती है। तो पता है दोनों कंपनी में कौन अच्छा है? तो आप शायद बता रहे हो कंपनी बी अच्छा है, तो ये तो गलत होगा। ये जो हम लोग जस्टिफिकेशन कर रहे हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे कि कितना कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ये नहीं बता रहे। हो सकता है कि ये 100 रुपये लगा के 400 रुपये कमा रही होगी और ये शायद 400 रुपये लगा के 200 रुपये कमा रही होगी। ये 100 रुपये लगा के 400 रुपये कमा रही होगी और ये 10 ही रुपये लगा के 200 रुपये कमा रही होगी। तो इसे बताइए कौन अब अच्छा होगा? तो आप जाहिर सी बात करें कि यार ये अच्छा है। तो ये देखा जाता है कि कितना कैपिटल लगा के कितना प्रॉफिट कमाया जाता है, तो उससे भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो निकालते कैसे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एक होता है कैपिटल, एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल का अर्थ होता है कि सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा। कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ मालिक का पैसा। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि मालिक का ही पैसा और अदर सोर्स से जो भी पैसा आया है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो मालिक का ही पैसा हो जाता है, जैसे शेयर होल्डिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल हो गया। तो ये दोनों तो मालिक का पैसा हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म जो डिवेंचर्स लिए गए हैं तो ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो सोर्स है फाइनेंस का, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है और ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों आता है, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और डिवेंचर भी, और साथ साथ मालिक का जो पैसा दिया हुआ, मतलब शेयर कैपिटल के रूप में, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में, वो भी कैपिटल का ही पार्ट है, वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे पिछले सेशन में। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म और डिविडेंड। कहने का मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है तो शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करेंट लायबिलिटी को जोड़ दीजिए, हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज और है पढ़ने के लिए इसमें कि एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड, और एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्वेश्चन में केवल इक्विटी फंड दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, तो कहने का मतलब शेयर होल्डर्स फंड दिया, उसमें नॉन करेंट लायबिलिटी जोड़ दीजिएगा तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। एक होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड किसको कहते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया इक्विटी फंड। इक्विटी फंड
मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दिया तो इक्विटी फंड निकल जाएगा। फिर उसमें रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? इक्विटी निकल जाएगा। इक्विटी और इक्विटी फंड में अंतर है। इक्विटी फंड करने का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को जोड़ देंगे तो इक्विटी फंड निकलेगा। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है? टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस तीनों को जोड़ दीजिए तो आपको शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। और उसमें नॉन कैश लायबिलिटी जोड़ दीजिएगा तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छे से समझ गए। पिछले सेशन में भी समझा दिए थे कैपिटल एम्प्लॉयड और थोड़ा अच्छे से समझा दिए। इक्विटी फंड किसको कहते हैं, इक्विटी किसको कहते हैं और शेयर होल्डर्स फंड किसको कहते हैं। इक्विटी कुछ नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड ही है। इक्विटी फंड क्या है? इक्विटी फंड है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का जो। अब ऊपर देख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्यों है? आप बताइए। इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। आप निकाल क्या रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगा के हम कितना रिटर्न कमाए हैं वो बताता आरओआई। मतलब हम कितना टोटल इन्वेस्टमेंट लगाए हैं और कितना हम रिटर्न मिला मतलब कितना हम प्रॉफिट कमाए। तो बताइए हम कितना इन्वेस्टमेंट किए। तो हम केवल शेयर कैपिटल को नहीं जोड़ेंगे, हम केवल शेयर होल्डर्स फंड को ही नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मैं टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। करने का मतलब मालिक का ही पैसा और कहीं से लोन से लाए हैं पैसा फाइनेंस के रूप में तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट हो गया। हाँ दूसरा पैसा उसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो भी तो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट हो गया ना। क्योंकि वो भी उससे भी एसेट खरीदेंगे, उससे भी करंट एसेट खरीदेंगे, उससे भी नॉन करंट एसेट खरीदेंगे तो वो भी तो मेरा इन्वेस्टमेंट ही है ना। हाँ मेरा पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मालिक का पैसा, नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सब हो गया इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट। इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखे हैं ना कि कैपिटल लिखे हैं। कैपिटल मतलब सिर्फ मालिक का पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मालिक का पैसा प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट। तो इतना लगा के टोटल इन्वेस्टमेंट लगा के आप कितना कमाए, टोटल इन्वेस्टमेंट लगा के आप कितना कमाए। तो आपको लगता हो कि मान लिया हम प्रॉफिट कमाए 1000, लगाए थे कितना 10,000 लगाए थे। 10,000 कहाँ से लाए? मालिक का भी कुछ पैसा था इसमें लोन से भी कुछ लिए थे, डिवेंचर भी रेज किए थे, इसमें कुछ आया, कुछ प्रॉफिट कमाए थे वो भी उसका ही पार्ट है। मतलब सब 10,000 रुपया टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कमाए कितना 1,000 रुपया। अच्छा ऊपर हम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग आरओआई निकालते हैं तो ये कंसीडर करते हैं कि अभी टैक्स नहीं दिए हैं, अभी इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, अभी डिविडेंड नहीं दिए हैं। तब अभी डिविडेंड देने से पहले, टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले हम कितना प्रॉफिट कमाए। हम 1,000 रुपया कमाए तो 1,000 कमाए कितना लगा के 10,000 लगा। तो बताइए कितना क्या मेरा आरओआई क्या होगा बताइए जरा। 1,000 लगा के 10,000 कमाए तो मेरा आरओआई कितना होगा? आरओआई परसेंटेज में निकाले तो कितना होगा? 10%। यानी हम 10% मेरा आरओआई है। इसमें आप 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपको परसेंटेज रूप में निकल जाएगा आरओआई। तो आरओआई पर हमेशा परसेंटेज रूप में ही निकालते हैं तो 100 से गुना कर दिया तो आरओआई निकल गया। अब बात रही कि बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्यों निकालें। आप बताइए, इसी से तो आप इंटरेस्ट दीजिएगा, इसी पैसा में से तो आप इंटरेस्ट दीजिएगा जिससे आप डिवेंचर लिए हैं, लोन लिए हैं बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन। तो इसी के पैसा से तो आप लोन का पैसा दीजिए, इन्वेस्टमेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इसी के पैसा से तो टैक्स देंगे और इसी के पैसा से तो डिविडेंड देंगे। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वादा किया गया था कि आपको 10% डिविडेंड दिया जाएगा इस साल, इक्विटी को वादा किया गया था कि आपको इतना %, इक्विटी का तो वादा ही नहीं किया, जितना बच जाता है सबको इक्विटी को डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। तो डिविडेंड मतलब कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट का पार्ट। तो इसी पैसा जो प्रॉफिट कमाए इसी पैसा से तो आपको इंटरेस्ट भी देना है, टैक्स भी देना है और डिविडेंड भी देना है। तो आप जब पैसा सबको दे दीजिएगा तो आपके पास तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कमाए, इन्वेस्टमेंट लगा के आप कुछ नहीं कमाए। तो इसलिए हम लोग बिफोर निकालते हैं, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स
और बिफोर डिविडेंड निकालते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कितना इन्वेस्टमेंट करके हम कितना कमा रहे हैं। देना है तो दूर की बात है कि अभी देना है, इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है, डिविडेंड देना है, वो तो अलग बात है। लेकिन उससे पहले हम कितना अभी कमा रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट करके हम कितना अभी कमा रहे हैं, वो चीज़ें ROI। आज के लिए इतना है, और अगले दिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का और भी जो फार्मूलाज है बहुत अच्छे से बताएंगे, और आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। धन्यवाद।